सुप्रभात। सुरत शब्द की साधना। सुरत शब्द की साधना। सुरत शब्द की साधना में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सुरत एवं निरत का उद्गम पार ब्रह्मांड शरीर की चोटी से है। सत्य शब्द से उत्पत्ति है सूरत की, और यह सूरत ऊपर के लोकों से नीचे उतरती चली आई। अब पार ब्रह्मांड शरीर के चक्रों से उतरकर ब्रह्मांड शरीर में आई। ब्रह्मांड शरीर के चक्रों से होती भूमध्य के आकर रुक गई। भ्रूमध्य ब्रह्मांड शरीर का निचला स्थान है। भ्रूमध्य में ब्रह्मांडी मन की बैठक है। सूरत से ब्रह्मांडी मन को शक्ति मिलती है, तब ब्रह्मांडी मन गतिमान होता है। अब ब्रह्मांडी मन से पिंडी मन को शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मांडी मन से पंच ज्ञानेंद्रियां हरकत में आती हैं। पिंडी मन से पंच कर्मेंद्रियां हरकत में आती हैं। ये दसों इंद्रियां स्वचालित नहीं है, ये दसों इंद्रियां जड़ है। सूरत ऊपर के लोकों से नीचे आकर मन से जारी कर बैठी और काल एवं माया के वशीभूत होकर फंस गई, और ऐसी फंसी कि पुनर्जन्म का सिलसिला चल निकला। अब सूरत का शब्द एवं प्रकाश से साथ छूट गया। सूरत एवं शब्द प्रकाश सजातीय हैं, एक ही कुल के हैं। मालिक के कुल के ही अब अंशवंश हैं, और मन सूरत का सजातीय नहीं, विजातीय तत्व है। तो मन माया का अंश है। मन के साथ बुद्धि, चित्त, अहंकार भी शामिल है। ये मन चतुष्टय माया का वंशज है। सूरत शब्द एवं प्रकाश से मन चतुष्ट का कोई संबंध नहीं, मगर फिर भी सूरत मन में फंस गई, और जन्म जन्मांतर से सूरत मन का संग हो गया, और मनुष्य का आवागमन लगा है। यदि हमें आवागमन से छुटकारा पाना है तो हमें सूरत के मन के मोह माह फास से निकलना हो। सतगुर की कृपा हो, सतगुर की कृपा ही सत्संग की प्राप्ति हो। सत्संग से सार शब्द की बख्शीश मिले। अब सार शब्द अर्थात सतनाम, सतगुर की दया से सूरत उल्टे, सूरत मन से उलटकर शब्द में लगे। सूरत शब्द से प्रेम करें। जैसे जैसे सूरत ऊपर के चक्रों से उतरकर नीचे के चक्रों से होते हुए मन में फंस गई, वैसे ही अब सतगुरु की दया लेकर सूरत शब्द योग के साधन के द्वारा सूरत को लौटना। पिंड शरीर के इंद्रिय सुख स्वाद को छोड़कर मन से सूरत की यारी छुड़ाकर सूरत को ब्रह्मांड शरीर के चक्रों के शब्द ध्वनि में लगाना है। फिर ब्रह्मांड शरीर के भी चक्रों के शब्द ध्वनि एवं प्रकाश के अनेकानेक मंजिलों को पार करके सूरत को अंततः पार ब्रह्मांड शरीर के सचखंड अथवा सतलोक के शब्द सत्शब्द में पहुंचना। तो सत्पुरुष के दर्शन करना है। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया कैसे सफल हो? सूरत की उल्टी चाल से। आदि में जहाँ से सूरत उतर कर आई, अपने उसी स्थान पर सूरत को लौट जाना चाहिए। सूरत की घर वापसी है, यही सूरत की उल्टी चाल है। बिना उल्टे हुए कोई अपने आदि घर नहीं जा सकता। आप प्रतिदिन अपने घर से निकलकर कमाई करने बाहर दफ्तर, कचहरी, कॉलेज, बाजार, खेत, बाड़ी आदि स्थानों पर जाते हैं। कमाई करके फिर संध्या बेला घर वापस लौटते हैं। अब घर लौटते हैं कि नहीं लौटते, या घर से बाहर निकलकर घर ही नहीं जाते? कौन है ऐसा जो दिन भर चक्कर काटने के बाद शाम को या रात होने पर घर वापस नहीं आता? तो हम सब लोग इस भौतिक जगत में इसी नियम के अनुसार चलते हैं। सुबह घर से कमाने धमाने के लिए बाहर निकलते हैं, और शाम को या रात में फिर घर आ जाते हैं। मगर आध्यात्मिक जगत में हम क्या करते हैं? क्या हम अपने आदि घर परमपिता परमेश्वर के यहाँ पहुँचे? नहीं, या नहीं पहुँचे। हमने पिंड शरीर या स्थूल शरीर को ही अपने असली घर मान लिया। साधारणतः मनुष्य जीवन भर स्थूल शरीर में 10 इंद्रियों के व्यवहार में रहकर सुख दुख भोगता हुआ मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर उसी प्रकार मर जाता है। यही क्रम और यही दुर्दशा है उन तमाम ऐसे मनुष्यों की है जो अपने अंतर में शब्द एवं प्रकाश के साधन से चूके हुए हैं। अब ध्यान देने की बात है कि शब्द एवं प्रकाश मनुष्य के दोनों शरीरों में है। सूक्ष्म शरीर यानी ब्रह्मांड शरीर एवं कारण शरीर जो पार ब्रह्मांड शरीर, दोनों में शब्द भी और प्रकाश भी। तो इन दोनों के अंतर को समझना है, क्योंकि मनुष्य के कारण शरीर में जो अनहद शब्द अथवा सार शब्द अथवा सतनाम शब्द सुषुम्ना नाड़ी के अंतर गूंज रही है, वही काल और माया के परे का शब्द व प्रकाश है। और वो सतलोक का शब्द एवं प्रकाश है। आवागमन से परे, सृष्टि और प्रलय से परे का सत शब्द व सत प्रकाश है।
इससे नीचे सूक्ष्म शरीर या ब्रह्मांड शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंतर जो शब्द और प्रकाश है वो काल पुरुष की आत्मा है। जहाँ आवागमन है, सृष्टि और प्रलय है, सुख दुख है। अब पार ब्रह्मांड में सतलोक में जो शब्द सार शब्द है उसे दयाल पुरुष या सतपुरुष का शब्द कहते हैं, और ब्रह्मांड शरीर में जो शब्द है उसे काल पुरुष का शब्द कहते हैं। तो शब्द दो प्रकार के हैं, एक ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द वो है जो मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्वतः सतत गूंजता रहता है, और वर्णात्मक वो शब्द है जो जिह्वा, होठ, दांत, तालु, कंठ के सारे होता है और अक्षरों के द्वारा जिनका ज्ञान होता है। उदाहरण से समझिए कि घंटे की ध्वनि, शंख की ध्वनि, मृदंग की ध्वनि, त्रिकुटी के अंतर ओम ध्वनि, सारंगी, सितार की ध्वनि, बीन ध्वनि, ये शब्द ध्वनियाँ ध्वन्यात्मक शब्द हैं। और मुंह से जो शब्द बोले और लिखे जाते हैं स्वर एवं व्यंजन अक्षरों के सारे, उन्हें वर्णात्मक शब्द कहते हैं। तो मनुष्य जो अंतर शब्द साधना करते हैं, सूरज शब्द योग, वह ध्वन्यात्मक शब्द है, शेष सब वर्णात्मक शब्द। ग्रंथों के ज्ञान का माध्यम वही वर्णात्मक शब्द ही है, हमारे बोलचाल की भाषा भी वही वर्णात्मक शब्द ही है। तो वर्णात्मक शब्द ब्रह्म ज्ञान का माध्यम है, ध्वन्यात्मक शब्द अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का माध्यम है। ध्वन्यात्मक शब्द साधना से मनुष्य को अमर पद की प्राप्ति होती है। संक्षेप में शब्द एवं प्रकाश ज्ञान पर प्रकाश डाला गया। स्मरण रहे, वर्णात्मक शब्द के द्वारा जो अक्षर ज्ञान अथवा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान अपरा विद्या है, जो विद्या गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। और ध्वन्यात्मक शब्द और विशेष रूप से मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में जो सतलोक में सत्य शब्द यानी सार शब्द सुषुम्ना नाड़ी के अंतर गूंजता रहता है, जिसकी साधना से अमर पद की प्राप्ति होती है, वह सतगुरु की कृपा से मिलती है, उसे पराविद्या कहते हैं। वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही निज रूप का बोध ज्ञान, वही अमर पद है। इसलिए कहा है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पद, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।